दोस्तों नमस्कार। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, चाहे कोई और हो, सभी राजनीति करना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि सत्ता में उनकी दखल हो, और ये देखने को मिल रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद बिहार चुनाव को लेकर एक प्रत्याशी के नाम के साथ लोगों से अपील किया है कि इसी प्रत्याशी को वोट दें। और वोट क्यों दें, आप खुद शंकराचार्य को ही सुने। आपके वोट का समय आ गया। बिहार में विधानसभा वाइज गौ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा समय पर कर देना उचित है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि बक्सर ज़िले की जो राजपुर विधानसभा सीट है, जहां पर 6 नवंबर को चुनाव होने वाला है, यहां पर भीम राम जी, जो कि गौ माता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सर्वजन समाज पार्टी, सर्वजन सनातन पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन शपथ पूर्वक इनकी पार्टी ने हम लोगों को बताया है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पार्टी का हम अभिनंदन करते हैं और इस पार्टी के प्रत्याशी भीम राम जी का भी खूब खूब अभिनंदन करते हैं कि कम से कम लाखों की संख्या में जहां हिंदू हैं वहां गौ माता की रक्षा के लिए कोई तो खड़ा हुआ। जहां बड़ी बड़ी पार्टियां गौ हत्यारों से चंदा लेकर के चुनाव लड़ने में विश्वास रखने लग गई हैं, ऐसे अवसर पर कोई तो है जो गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। तो भीम राम जी, आपका खूब खूब अभिनंदन है। बक्सर ज़िले की राजपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं। 8 नंबर की ईवीएम में सितार चुनाव चिन्ह पर आपको वोट देना है। बक्सर ज़िले की राजपुर विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं, भाई बहन हैं, सबसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए भीम राम जी को सितार के चुनाव चिन्ह पर वोट दीजिए। आपका एक वोट देश में एक बड़ा संदेश भेजने वाला है कि अब गौ माता के लिए वोटिंग होने लग गई है, और जो गौ माता के पक्ष में नहीं खड़े हैं उनके वोट कट रहे हैं, और जो गौ माता के लिए लड़ रहे हैं उनको वोट मिलने लग गए हैं। अगर ये संदेश आप देने में सफल रहे तो पूरे देश में विमर्श बदल जाएगा। इसलिए आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। और बक्सर ज़िला ये तो भगवान श्री राम के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त ज़िला है, और यहाँ की राजपुर विधानसभा है, और भीमराम जी के नाम में भी राम लगा हुआ है। भगवान तो विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए यह अवतार ही धारण किया था। तो ये गौ माता की रक्षा के लिए लड़ने वाले भीम राम जी को सितार के चुनाव चिन्ह पर आप लोग वोट दीजिए, यही हमारा कहना है। जय गौ माता, हर हर महादेव। अभी आप उत्तर मनाए के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को सुन रहे थे। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जिस प्रत्याशी का नाम लेकर वो कह रहे हैं कि इसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करिए, क्यों करिए, वो उन्होंने बताया, आपने अभी सुना। उनका कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए जो प्रत्याशी या जो पार्टी आगे आएगी, हम उसका समर्थन करेंगे। उसके लिए मतदाताओं से अपील करेंगे कि इन्हीं को आप मतदान करिए। आरोप लगाते हैं कि तमाम जो पार्टियां देश के अंदर हैं वो गो हत्यारों से, यानी जो गोकशी कर रहे हैं, जिनके यहाँ स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, ऐसे लोगों से ये पार्टियां पैसे लेती हैं, चुनाव लड़ती हैं और अपनी पार्टी को मजबूती देती हैं। ये कहना है शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का। अवमुक्तेश्वरानंद के अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ये जो गौ माता का वो प्रकरण लेकर के सामने आए हैं, इस पर मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि गाय को हम सनातनी गाय माता ही कहते हैं, गाय की पूजा करते हैं। गाय के चाहे उसका गोबर हो, दूध हो, दही हो, मक्खन हो, मलाई हो, घी हो, सभी हमारे लिए पवित्र माना जाता है। हमारा सवाल गाय को लेकर नहीं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने को लेकर नहीं है। लेकिन ये हम बताना जरूरी समझते हैं कि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, इनकी जो पृष्ठभूमि रही है स्टूडेंट लाइफ से, वो एक राजनीतिक रही है। ये छात्र नेता हुआ करते थे। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो ये छात्र नेता की भूमिका में होते थे। इन्होंने छात्र
जीवन में चुनाव भी लड़ा और वहाँ पर ये विजयी भी रहे, छात्र संघ के पदाधिकारी रहे। ये संत के रूप में आए। इनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो खुद शंकराचार्य थे, दो पीठों के शंकराचार्य थे, विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। उन्हीं के ये उत्तराधिकारी हुए। उनके निधन के बाद ये शंकराचार्य बने। लेकिन इनके जो गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनका भी नाम कांग्रेस पार्टी से जुड़ा और ये माना जाता रहा कि स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती वो इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी थे। वैसे तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी बताते हैं कि उनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन उनके साथ राजनीतिक पार्टी का जुड़ाव रहा। इसमें कोई शक नहीं, कोई दुविधा नहीं, ये जग जाहिर है। तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं और इनके गुरु भी राजनीतिक प्रश्न रहे। खैर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समय समय पर इस बात को गलत ठहराते हैं कि हम कांग्रेस के समय में भी हमने आंदोलन किया है, समाजवादी पार्टी के समय में भी आंदोलन किया है, बसपा के समय में भी आंदोलन किया है, भाजपा के समय में भी मैं अपनी उचित मांग को लेकर आंदोलनरत रहता हूँ। तो वो अपनी तरफ से ये ठप्पा नहीं लगना देना चाहते हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से उनका जुड़ाव है या उनके राजनीतिक क्या माने हैं। लेकिन इस सबको दरकिनार करके हम आपको बताते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये शुद्ध रूप से राजनीति करते हैं। इनकी राजनीति में रुचि रहती है। ये अच्छे वक्ता हैं, अच्छे ये ज्योतिष के जानकार हैं, ये आध्यात्म के जानकार हैं, ये तमाम जो है पुराणों के जानकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, विद्वान हैं। लेकिन इनका जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो है राजनीति, पॉलिटिक्स। भारतीय पॉलिटिक्स हो या दुनिया की पॉलिटिक्स हो, उससे ये काफ़ी अवेयर रहते हैं और हर जो है राजनीति से संबंधित, सरकार से संबंधित आप कोई भी सवाल उठाएंगे तो उसका आपको जवाब मिलेगा। इससे आपको लगेगा कि ये राजनीति को लेकर काफ़ी अवेयर रहते हैं, सरकारों की गतिविधियों को लेकर ये काफ़ी अवेयर रहते हैं। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार कहते हैं कि उनके खास जो लोग हैं वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे और उनके समर्थन के लिए वो खुद आगे आएंगे। और वही आपने इस वीडियो में देखा कि बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने ऐलान किया है कि जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए बात करेगा, लिख कर देगा, उसके लिए हम पैरवी करेंगे। वैसे अगर भी राजनीति में साधु संत महात्मा आते रहे हैं, वैसे इतिहास है कि कोई शंकराचार्य नहीं आया। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लगता है कि भारतीय राजनीति में शुद्धिकरण की ज़रूरत है, उसको एक अलग रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। तो फिर अविमुक्तेश्वरानंद को एक राजनीतिक पार्टी अपनी बनानी चाहिए और उस राजनीतिक पार्टी का एक नाम होना चाहिए, एक उसका झंडा होना चाहिए, एक उसका प्रतीक होना चाहिए, चुनाव चिन्ह। और उस पर जो है उसको लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद को लोगों के बीच आना चाहिए, राजनीति की शुद्धिकरण, सरकार के शुद्धिकरण की बात करनी चाहिए और उस झंडे के तले, उस चुनाव चिन्ह के तले जो प्रत्याशी चुनाव लड़े उसको टिकट देना चाहिए, ताकि वो अविमुक्तेश्वरानंद जी के पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हो, जिससे लोगों को पता चले कि ये व्यक्ति शंकराचार्य के जो पार्टी है, जो देश में कुछ बदलाव चाहती है, चाहे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराना चाहती है, उनके पार्टी या उनका समर्थक या उनके पार्टी के चुनाव चिन्ह के तहत अमुक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। तो ये काफ़ी आसान होगा, लोग उससे जुड़ना भी चाहेंगे
वोट भी करेंगे, मतदान भी करेंगे। अब उसका हश्र क्या होगा वो तो चुनाव बताएगा। लेकिन अगर अविमुक्तेश्वरानंद को राजनीति करनी है, विशुद्ध रूप से करनी है, तो राजनीति में साधु संतों का आना ये कोई गलत बात नहीं है। साधु संत आएंगे राजनीति में, हो सकता है कि उनके विचार अच्छे हों, उनकी पहल अच्छी हो, जो देश के लिए एक बहुत अच्छा साबित हो। तो ऐसे में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को विशुद्ध रूप से अगर राजनीति करनी है तो एक दल का गठन करें और उस दल का कोई एक प्रतीक चिन्ह हो, चुनाव चिन्ह हो, जिसके तहत चुनाव उनके लोग लड़ें, या जो भी लड़े तो उनका वो पूरी तरह से वो उस पार्टी का प्रत्याशी हो, जिससे कि लोगों को भी भ्रम हो, शंका हो, ये सब दूर हो। तो हम यही कहेंगे कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के साथ साथ वो एक विशुद्ध रूप से राजनीति जगत में उतरना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है और वो राजनीति करना चाहते हैं देश की। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो राजनीति कर सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है। वैसे आज तक के भारत के इतिहास में कोई शंकराचार्य खुलकर मैदान में अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा या किसी खास प्रत्याशी के लिए अपील नहीं किया कि इसी प्रत्याशी को आप मतदान करें, जिस तरह से कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।